तो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं लवली नो फाइनेंस के बारे में। सारी चीजों पर डिस्कशन होगा, चाहे वो इसकी प्राइस को लेके हो या फिर इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स को लेके कि आने वाले टाइम पर क्या क्या हो सकता है, प्रेजेंट में ये क्या कर रहा है और क्या चीजें नहीं कर रहा है जो इसको करनी चाहिए थी। कुछ कंपेरिजन भी हम बिठाने वाले हैं, बिकॉज ये एक डेफी कैटेगरी का प्रोजेक्ट है। आप में से काफी लोगों की डिमांड थी कि लवली नो पर हम बात करें, तो ये वीडियो आ चुका है आपके लिए। तो लास्ट तक का वीडियो में जरूर से बने रहेगा। इन्फॉर्मेशन सही लगे तो लाइक भी गाइस जरूर से कर देना। चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टेरा क्लासिक और बिटगर्ड के बारे में कुछ, जो जिसके बारे में हमने आज ऑलरेडी बात कर ली है। आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, चैनल पर आपको मिल जाएगा अगर आपने ये दोनों कॉइन्स होल्ड करके रखे हुए हैं। गाइस, टेरा क्लासिक जो कि एलयूएनसी कॉइन्स के नाम से ज्यादा फेमस है, बिटगर्ड जिसको हम ब्रिस भी कहते हैं, तो ये दोनों डेफी कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स हैं, क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। अगर बिटगर्ड के लिए कहा जाए तो ये गलत भी नहीं होगा, बिकॉज ये काफी अच्छा खासा अल्ट कॉइन भी साबित हो सकता है आने वाले टाइम पर, और ऑलरेडी ये काफी अच्छी खासी यूटिलिटीज पर काम कर रहा है। प्रेजेंट में अगर आप देखोगे सिनेरियो, चाहे वो एलयूएनसी का हो या फिर बिटगर्ड का, आपको सेम ग्राफ नजर आने वाला है एक मंथ का। प्राइस के टर्म्स में मैं गाइस बात कर रहा हूं, क्योंकि ये कुछ चीजों पर काम कर भी रहे हैं, जैसे कि ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज हो गई, जैसे कि एआई और वेब3, उन पर ये दोनों काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप हो रही है। और इनकी कोल्ड वॉलेट्स, जो इनका खुद का जिसमें ये लिक्विडिटी रखते हैं, वहां पर फंडिंग भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, खास करके टेरा क्लासिक में। इसी वजह से इसमें ये ज्यादा जो पंप है नजर आ रहा है, और आने वाले टाइम पर भी ये चीजें हमें देखने को मिल सकती है। बिटगर्ड की अगर बात करें तो ये दो तीन चीजों पर लेक कर रहा था, जैसे कि मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो वहां पर, बर्निंग पर, तो ये दोनों चीजों को काफी अच्छे खासे तरीके से आज के टाइम पर हैंडल कर रहा है, और इस पर हमने पूरे डिटेल में बात कर ली है ऑलरेडी वीडियो में, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको वो सारी चीजें जाननी है तो। बट फिलहाल हमारा टॉपिक जो है वो लवली नो है, वो भी एक डेफी कैटेगरी का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके साथ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अगर आप देखोगे तो एक महीने का इसका चार्ट, इसमें कोई मोमेंटम नहीं है। अगर आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा तो आपको 2% 3% का ही जो पंप है वो नजर आ रहा है इसके अंदर, या फिर डाउनफॉल ज्यादा जा रहा है, तो वो भी लगभग इसी रेंज में जा रहा है, यानी कि 6 की रेंज में इसका प्राइस है। तो ये कभी 7 की रेंज में या फिर कभी 5 की रेंज में भी हमको देखने को मिल सकता है। बट ये लवली नो में हो रहा है सिर्फ दो रीजंस की वजह से, जो कि बिटगर्ड और एलयूएनसी नहीं कर रहा है। क्योंकि बिटगर्ड की अगर आप बात करोगे तो जो इसके होल्डर्स है वो जानते हैं कि बिटगर्ड काफी अच्छा खासा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, तो वो इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो इनकी कमिटमेंट्स है गाइज, वो कंटिन्यूसली ये पूरी करते हैं, चाहे वो इसकी बर्निंग को लेके हो या पार्टनरशिप को लेके हो। लिस्टिंग्स के टाइम पर भी जब इन्होंने जो किया था लास्ट टाइम इनकी एनिवर्सरी पर, तो बिटगर्ड ने कहीं ना कहीं अपनी सारी कमिटमेंट को पूरा किया है। एलयूएनसी की बात करें तो इसको कम्युनिटी का काफी ज्यादा सपोर्ट है, बट अगर आप लवली नो में देखोगे तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी का इसको सपोर्ट नहीं है। उसके रीजन काफी बड़े हैं कहीं ना कहीं, और काफी जेन्युइन भी है समटाइम्स। अगर हम कहें तो कम्युनिटी की गलती उतनी ज्यादा नहीं है, बिकॉज इनकी टीम ने काफी टाइम जो अपने कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा नहीं किया, और एक वैलिड रीजन कभी भी नहीं दिया है कि हमने ये चीजें क्यों डिले की हैं या फिर क्यों इनके बारे में हमने अपडेट नहीं दिया। तो इस वजह से इनको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बट बिहाइंड द सीन अगर आप देखोगे तो लवली नो का जो एक पैटर्न है वो कहीं ना कहीं डेफी को सूट करता है। जैसा कि अगर आप एलयूएनसी में देखोगे तो प्रोडक्ट्स ये भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, लवली नो भी कर रहा है, बिटगर्ड भी कर रहा है, इसके भी काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स आए थे, और सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, खासकर कि बिटगर्ड और लवली नो के अंदर। बट बिटगर्ड ने जो बर्निंग का जो एक फैक्टर था जिसकी वजह से ये फेमस नहीं हो पा रहा था या फिर इसको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था, बट वो इन्होंने जैसे ही स्टार्ट किया तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है, और इसके प्राइस पर भी उसका काफी इंपैक्ट पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर लवली नो की बात करें तो इन्होंने बर्निंग की बात कई बार की है, लेकिन इन्होंने एक बार भी उस चीज को अभी तक किया नहीं, यानी कि बर्निंग का कोई एक हमें ट्रांजैक्शन नहीं देखने को मिला है। इनकी लिक्विडिटी सफल हो रही है एक्सचेंज टू एक्सचेंज, तो ये सारे काफी बड़े कंसर्न हैं। इसके अलावा लवली नो की अगर हम बात करें तो जो एक्सचेंजेस की बात हो रही थी, जैसे कि बिटगर्ड और टेरा क्लासिक एलयूएनसी, इनको बड़े बड़े एक्सचेंजेस का सपोर्ट मिला है, बट लवली नो ने जो टायर 1 एक्सचेंजेस हैं वहां पर लिस्टिंग में कमी रखी है काफी ज्यादा, और इसकी जो बर्निंग है वो काफी बड़ा फैक्टर है, बिकॉज ये इन्होंने आज के कम से कम 2 साल पहले से ही कहना शुरू किया है, बट उस पर इन्होंने काम नहीं किया है। तो ये दो बड़े रीजन है। इसके अलावा अगर हम बात करें लवली नो जो डेफी कैटेगरी का प्रोजेक्ट है, इस वजह से एक जो होता है सिक्योरिटी कंसर्न, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। अगर आप देखोगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, जो कि हमें एलयूएनसी में भी काफी कम नजर आता है, लवली नो में तो बहुत कम नजर आता है, और बिटगर्ड में जो काफी हाई जा रहा है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव मोमेंटम भी पकड़ रहा है। बट एलयूएनसी की अगर हम बात करें पर्सनली, तो जो टेरा लूना फाउंडेशन है उसके कोल्ड वॉलेट्स उन्होंने अभी हाल ही में रिवील किए थे, जहां पर 2 बिलियन से ज्यादा फंडिंग उनके पास है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है, और इसी वजह से जो इसकी फाउंडेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, और उन्होंने अपने जो डीपेगिंग था उसको काफी अच्छे से हैंडल भी किया है। तो ये एक थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न या फिर ट्रस्ट फैक्टर बढ़ा देता है, बट लवली नो में ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक पॉइंट है जहां पर ये पीछे रह गए हैं, और इसी वजह से लवली नो में हमें उस तरह का मोमेंटम या इसकी मार्केट कैप जो है वो आज इस पॉइंट पर नजर आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हो 4.75 मिलियन। तो ये काफी कम है गाइस, क्योंकि इसमें हालांकि अगर इसमें मार्केट कैप कम है तो आने वाले टाइम पर अगर ये इन दोनों तीनों चीजों पर काम करता है, चाहे वो लिस्टिंग हो, बर्निंग हो, या फिर जो
एक ट्रस्ट फैक्टर जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि कम्युनिटी को चाहिए, क्योंकि अगर ये अपने कमिटमेंट को पूरा करेंगे, बर्निंग करेंगे, बड़े एक्सचेंजेस पर अगर ये आएंगे तो डेफिनेटली ये फेमस होगा, इसकी रेपो बढ़ेगी और उसी वजह से जो नए यूजर्स हैं वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि लोग इसके बारे में बात तभी करेंगे जब ये अच्छे से काम कर रहा होगा। अब देखिए, डेफी कैटेगरी में होने की वजह से इसको एक फायदा पहुंच सकता है आने वाले टाइम पर, जो कि हो सकता है सिक्योरिटी कंसर्न में, जहां जैसे कि आप देख सकते हो जो इसका लवली वॉलेट है या फिर जो ऑडिट सर्विस है, इन दोनों पर ये काम कर रहे हैं। तो बिहाइंड द सीन इनको भी पता है कि कम्युनिटी क्या हमारे लिए सोच रही है और क्या हमें आने वाले टाइम पर करना पड़ेगा अगर हमें सक्सेस होना है। अगर इनको सक्सेस होना ही नहीं है तब एक अलग बात हो सकती है, बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पर चाहे वो, जैसा कि अगर आप देखोगे कि ये जो मीम वाली वाइब देता है, जैसा कि मीम कोइंस ज्यादातर जो वाइब देते हैं, तो लवली नू फिलहाल के टाइम पे एक प्रॉपर मीम कोइन ही सामने निकल कर आता है, बिकॉज जो ये दावे करता है कि डेफी में हूं या फिर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मेरे हैं, बट उनको अगर अच्छे से रन नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स यूटिलिटी का कोई सामना अभी सामने नहीं आ रहा है, कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पर इसको एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग या फिर थोड़ा बहुत भी स्ट्रॉन्ग या फिर एक कह सकते हैं कि लॉजिकल कोइन है, तो ये अभी इसमें कमी है जो कि बिटगढ़ और टेरा क्लासिक में हमें देखने को नहीं मिलती, इसी वजह से लवली नू लैग कर रहा है। तो ये तीन चीजों पर काम होगा, कब कब शुरू हो सकता है आने वाले टाइम पर, कैसे और क्या फर्क पड़ेगा इन तीन चीजों का, इसकी प्राइस पर, इसके यूजर बेस पर, तो उस पर भी अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हो इन्होंने जो, अगर इनके ट्वीट वगैरह आप देखोगे तो नवंबर हो या पूरा इससे पहले अक्टूबर भी जो था, तो वहां पर सिर्फ लवली वॉलेट और जो ऑडिट सर्विस इनका है, जो इंस्पेक्टर लवली के नाम से जाना जाता है, इन दोनों पर ही बात हुई है। और काफी टाइम बाद इन्होंने दो ट्वीट किए हैं जो कि जस्ट जैसे कि एक काइंड ऑफ एक जेन्युइन नहीं है, लाइक एक नॉर्मल ट्वीट्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई अपडेट्स नहीं है इसके अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं हैप्पी कॉम्बिनेशन डे, तो ये सारी चीजें तो होती ही रहती है, हर कोई ये चीज करता रहता है, बट कोई अपडेट्स नहीं है। तो क्या कहीं ना कहीं जो इसकी टीम है वो बिल्कुल भी काम करना बंद कर चुकी है, ऐसा काफी लोगों को लग रहा है, इसी वजह से इसको स्कैम भी बोला जाता है गाइस। काफी लोग इसको होल्ड करके बैठे हैं और सेम जो चीजें थी आज से एक महीने पहले का अगर आप सिनेरियो देखोगे तो बिटगढ़ के लिए भी काफी यूजर्स बोल रहे थे, इवन जो हमारे सब्सक्राइबर है जो इस वीडियो को देख भी रहे होंगे, उनको लगता था कि बिटगढ़ भी स्कैम करेगा, इसमें भी कोई प्रॉफिट हमें काफी लंबे टाइम से नहीं हो रहा है। बट जैसे उन्होंने दो तीन चीजें जो कि इसमें कमी थी उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया, जैसा कि मार्केटिंग अभी के टाइम पे काफी अच्छी खासी वो कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये सारा सीन पलट गया है और बिटगढ़ अभी अच्छा खासा कोई निकलकर सामने आ रहा है। सेम ऐसे ही लवली इनू में ये तीन चीजें जिस पर हमने अभी अभी बात की, तो इनमें से ये एक भी चीज पर जैसे ही काम करना शुरू करेगा, जो कि ये काफी जल्दी कर सकता है। इसके दो रीजन और है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो जो क्रिप्टो मार्केट है अभी के टाइम पर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर आप देख सकते हो हालविंग इवेंट में सिर्फ 135 डेज बचे हैं, तो बिटगढ़ जो है या फिर टेरा क्लासिक या फिर सारे डेफी कैटेगरी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, प्रोजेक्ट्स हैं सॉरी, जैसा कि लवली नू भी उसमें शामिल हो गया है, तो ये अच्छा खासा कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न। क्योंकि आज के डेट में अगर क्रिप्टो यूजर को जो चाहिए वो ये चाहिए, क्योंकि सेंट्रलाइज से पूरा डेक्स पर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पर जो क्रिप्टो का यूजर बेस का जो शिफ्टिंग होना है, वो सीधा सीधा यही इशारा करता है कि लोगों को सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए, उनको चाहिए कि उनका फंड जो है वो उनका ही हो, खुद का ओन हो, ना कि किसी थर्ड पार्टी यानी कि एक्सचेंजेस पर हो। तो ये सारी चीजें ये दिखा सकता है, बट फिलहाल के टाइम पर इसकी खुद की ब्लॉकचेन भी नहीं है गाइस, तो जो इसके प्रोडक्ट है वो भी कहीं ना कहीं बीएनबी पर ही रन कर रहे हैं या फिर ईआरसी इथेरियम ब्लॉकचेन पर रन कर रहे हैं, लवली नू की मैं बात कर रहा हूं। तो इस वजह से भी जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो बिल्कुल इसमें जीरो है कहीं ना कहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी वाइज भी ये कहीं ना कहीं अच्छा प्रोजेक्ट अभी नजर नहीं आ रहा है, तो इसको मीम कॉइन्स की तरह ही ट्रीट अभी तक भी आपको करना है। नए यूजर अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हैं तो अगेन मैं कह रहा हूँ मीम कॉइन की तरह ही आपको इसमें एंटर करना है, लाइक $5-10, जिसके लिए ये हो सकता है, किसी के लिए ये $20 हो सकता है मिनिमम वाला फैक्टर, तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। बट अगर आप लवली नू में एंट्री ले रहे हो तो आपको थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें 2-3 अपडेट के बाद अगर बात भी हुई तो गाइज ये काफी बड़ा स्काई रॉकेट दिखा सकता है, जो कि 50 गुना 100 गुना भी हो सकता है, नो डाउट। तो इस वजह से जिन्होंने इसको होल्ड किया हुआ है काफी लंबे टाइम से, जैसा कि मैंने भी किया हुआ है, मेरे काफी यूजर्स हैं जो लवली नू पर ही कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते थे, मेरी वजह से भी काफी लोगों ने इसमें एंट्री बनाई है, लेकिन जिन्होंने काफी ज्यादा एंट्री बनाई है तो उनको मैंने ऐसा कभी रिकमेंड नहीं किया है, मैंने इसको मीम कॉइन ही कहा है और आगे भी कह रहा हूं, बिकॉज जब तक इसकी खुद की ब्लॉकचेन और जो 2-3 चीजें जिस पर हमने इस वीडियो में बात की, अगर इन पर ये काम नहीं करता है तो ये अगेन ये मीम कॉइन ही बना रहेगा। तो आपको एंट्री बढ़ानी नहीं है इसमें, जिन लोगों ने ऑलरेडी खरीदा हुआ है, और जो नए यूजर है वो थोड़ा बहुत एंट्रीज में ले सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम पर इसका प्राइस स्काई रॉकेट हो सकता है, जो कि 50 से 100 गुना हो सकता है, क्योंकि बर्निंग, लिस्टिंग और साथ ही साथ पार्टनरशिप हो गया या खुद की ब्लॉकचेन हो गया और अपनी कमिटमेंट्स पर अगर ये खरा उतरता है, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है कहीं ना कहीं लवली नू इकोसिस्टम के अंदर,
जो कि अगर उस पर ये काम करेगा थोड़ा बहुत भी, या फिर जस्ट अनाउंसमेंट भी अगर ये करता है ऐसी चीज, और विजन अगर अपना क्लियर रखता है, तो डेफिनेटली ये काफी ऊपर जाएगा और आने वाले टाइम पर ये डेफिनेटली इन चीजों पर काम करेगा, क्योंकि मार्केट भी पॉजिटिव है गाइस। कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चाहेगा कि वो अपना नुकसान हो या अपनी मार्केट कैप को ना बढ़ाए, तो यही राइट टाइम है हर प्रोजेक्ट के लिए कि वो अच्छे अच्छे अपडेट्स कहीं ना कहीं बिल्ड करे बिहाइंड द सीन, और उसको सही टाइम पर राइट टाइम पर उसको रिवील करे, ताकि उसका जो मार्केट कैप है वो बढ़े। तो यही था गाइस ऑल अबाउट लवली नो। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी जरूर करना कि आपको क्या और मेजर जो प्रॉब्लम है लवली नो में नजर आती है, ताकि उसको हाईलाइट करके हम अगली वीडियो में जरूर से बात करेंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।